हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DKB नामक स्टडी चैनल पर। और आज हम सॉल्व करेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किसके सिक्कों पर वासुदेव अंकित हैं? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगाथोक्लिच। अफगानिस्तान के कै खानम से अगाथोक्लिच के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिस पर हमारे वासुदेव कृष्ण का चित्र अंकित है। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ए, रुद्रदामन के अभिलेख से। जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है वो गिरनार से प्राप्त होता है और इसमें संस्कृत काव्य के शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विम कडफिसस। कुषाण शासक विम कडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। कुषाण थे, उन्होंने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी और इसका श्रेय कनिष्क को ही जाता है। अश्वघोष किसका समकालीन था? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कनिष्क का। अश्वघोष था वो कनिष्क का राजकवि था और इसकी रचनाएं थी बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम और सारीपुत्र प्रकरण, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है डी, पतंजलि। और ये पतंजलि थे, ये शुंगकालीन रहे थे और इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी जिसे महाभाष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। कला की गांधार शैली किसके समय फूली फली? ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जो गांधार शैली थी वो ग्रीक की शैली थी, यानी कि वर्तमान यूनान की, और ये स्लेटी पत्थर पर बनाई जाती थी, फिर काले पत्थरों पर बनाई जाती थी। और इस समय मूर्तिकला की 2 शैलियाँ प्रमुख थी, जिसमें एक मथुरा शैली और दूसरी गांधार शैली। तो गांधार के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरी मथुरा शैली ये लाल पत्थर पर बनाई जाती थी और यह पूर्णतः भारतीय ही थी और इसमें अध्यात्म पर अधिक ध्यान दिया गया था, जबकि गांधार शैली में जो शारीरिक बनावट थी उस पर अधिक ध्यान दिया गया था, जैसे कि बुद्ध के पैरों में जूते, बाल घुंघराले आदि चीज़ें दिखाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है बी, मत्स्य पुराण। और ये बात आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि वायु पुराण और विष्णु पुराण में कौन कौन से वंशों का उल्लेख मिलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये मत्स्य पुराण है, इसमें लगभग 30 में से 29 राजाओं की सूची मिलती है जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी। ये रहे हमारे ऑप्शन, थोड़ा लेटेस्ट में है ये। इसका सही जवाब है वो है ए, अमरावती।
जो सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान या पैठन, जो वर्तमान औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में। और फिर इसके बाद इन्होंने अमरावती को अपनी राजधानी बनाया था। और पुराणों में आंध्र वाहन को आंध्र जातीय भी कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु वंश। जो इक्ष्वाकु वंश है इसे श्री पर्वतीय कहा गया है और इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। और ये सातवाहनों के सामंत थे और इनके पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और जो इक्ष्वाकु वंश था इसका संस्थापक था श्री शांतमूल। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का शासक था? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है सी, चेदी वंश का। और चेदी वंश की स्थापना की थी वो महामेघवाहन ने। मौर्य वंश के जस्ट खत्म होने के बाद कलिंग में चेदी वंश की स्थापना कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? स्रोत है। ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। उदयगिरी की पहाड़ी से हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसे बिना तिथि का अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख पर कोई तिथि अंकित नहीं है और ये खारवेल का अभिलेख है। शुंगों के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर सी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कन्नव वंश की स्थापना की और कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और इसकी भी हत्या इसी के सेनापति शिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये रहे हमारे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेटो द्वितीय। जो स्ट्रेटो का शासनकाल था वो 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। धन्यवाद।